अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है ना, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आप भी शुक्र कर रहे होंगे कि इस बार लास्ट टॉपिक आ ही गया। असल में ये चैप्टर बहुत लेंथी है, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन बेटा आपने देखा होगा टॉपिक बहुत एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक टॉपिक याद करोगे तो बाकी आपको इजीली याद हो जाएंगे। अच्छा, आज जो टॉपिक है ना बेटा, वो आपका शॉर्ट के हिसाब से और MCQs के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो आपने अच्छे से सुनना है, समझना है। कोई मुश्किल परेशानी होगी तो आपने मुझसे क्वेश्चनिंग भी करनी है। ठीक है, तो बेटा रॉकेट प्रोपल्शन है हमारा टॉपिक। रॉकेट तो शायद आप लोग को कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा रॉकेट के बारे में, क्या होता है रॉकेट। बेटा असल में ये क्या है, ये एक स्पेस क्राफ्ट व्हीकल है, स्पेस में चलने वाला व्हीकल है। देखिए ना, सबसे पहले हमें रॉकेट डिफाइन करना पड़ेगा, रॉकेट क्या होता है। तो बेटा ये स्पेस में चलने वाला एक व्हीकल है, सिर्फ ऐसे ही है ना। अब होता क्या है, हम इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये कौन सा व्हीकल है, क्या है, इसमें कुछ गैसेस एक्सट्रैक्ट होती है। ठीक है, एक्सपेल आउट होती है। कैसे होती हैं बेटा, देखिए आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा, हमारे पास ना एक सैटेलाइट है। सपोज़ कर लें, मैं थोड़ा सा रफ्सा बना लूँ, एक सैटेलाइट है। अब मैंने इसे स्पेस में भेजना है, तो फिर मैं कैसे भेजूँगी। तो देखिए कोई ना कोई तो व्हीकल होगा ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे रॉकेट में अच्छी तरह से पैक करके फिर हम इसे लॉन्च करेंगे, और लॉन्च करके ये हैवी ऑब्जेक्ट स्पेस में चला जाएगा। ऐसे ही है ना। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं, अ रॉकेट इज़ अ स्पेस क्राफ्ट व्हीकल। स्पेस क्राफ्ट व्हीकल हम उसे बोलते हैं जो स्पेस में चलने वाले व्हीकल है। कैपेबल ऑफ कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट सच एज सैटेलाइट। जैसे मुझे सैटेलाइट को भेजना है, तो वो एक हैवी ऑब्जेक्ट ही है ना मेरे लिए। लॉन्च इनटू ऑर्बिट अराउंड, और अर्थ के ऑर्बिट में लाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सैटेलाइट को, हैवी ऑब्जेक्ट है जैसे कि स्पेस क्राफ्ट में या फिर रॉकेट में रख के इसको लॉन्च कर देते हैं। ऐसे ही है ना। और रॉकेट प्रोपल्शन क्या है बेटा, ये असल में ना एक फोर्स है। ठीक है, ये वो ग्रेविटी की फोर्स है जो असल में ओवरकम करती है अर्थ की सरफेस में, रॉकेट को टेक ऑफ करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रॉकेट प्रोपल्शन। सिंपल है। आगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, ये किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। बेटा असल में ना ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन कौन से वो दो प्रिंसिपल हैं, एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपने पढ़ लिया इसी चैप्टर में, ऐसे ही है। और एक और है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा अभी मैं आपको ये दोनों बताऊंगी कैसे कैसे ये इसके वर्किंग प्रिंसिपल है। इसकी वर्किंग थोड़ी सी हम देख लेते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपको रॉकेट नज़र आ रहा होगा, ऐसे ही है। असल में ना बेटा रॉकेट जो है होता क्या है, आप लास्ट में देख रहे हैं, ये है इसकी नोज़ल। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे कंबस्शन चैम्बर। कंबस्शन चैम्बर वो चैम्बर है जहाँ से हमारी जो इग्निशन प्रोसेस है ना वो स्टार्ट होता है। आगे है पंप उसको और यानी यूँ समझ लें कि और इसको पंप आउट करेगा, है ना। आगे है फ्यूल टैंक, यहाँ पे आपका फ्यूल फिल्ड है, बेतहाशा फ्यूल है। ठीक है, यहाँ पे है ऑक्सीडाइजर, और ये सारा आपका क्या है, फ्री। अब होता क्या है बेटा, देखिए होता क्या है, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने सिर्फ यहाँ पे ना इग्निशन प्रोसेस स्टार्ट किया। ठीक है, आग लगी, और आपको पता है कोई छोटी मोटी आग नहीं, बहुत भारी किस्म की आग होती है। क्यों, क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा है ना। अभी हम देखेंगे फ्यूल भी हमने तकरीबन कितना रखा हुआ है, 80% ऑफ फ्यूल हमारा इस रॉकेट के अंदर ही अंदर है। अब होता क्या है, ये आग असल में ग्राउंड पे लगती, नीचे लगती है, तो फिर नीचे एक तरह का एक्शन नहीं हो गया, नीचे तो हो गया एक्शन। अब बदले में रिएक्शन भी होता है। अगर हर चीज़ का एक्शन है तो फिर आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन भी होता है। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ था। अगर इसने एक्शन किया तो फिर बदले में क्या होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव कर जाता है। ये क्या हो गया, ये हो गया उसका रिएक्शन। आप देख रहे हैं जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेटिस्फाइड हो गया ना। तो यही इसका प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, अब देखते हैं, देखें होगा क्या।
इनिशियली जब इसने इग्निशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो फिर बेटा इनिशियली मोमेंटम तो होगा ही नहीं, ज़ीरो होगा, ऐसे ही है। अब फाइनल चेक करते हैं, देखिए इनिशियली तो मोमेंटम नहीं है, अब फाइनल में देखते हैं इसका ये जो बर्न रेट है, कुछ ना कुछ हमारे पास इसका मैस भी होगा, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, है ना। इसे मोमेंटम फ़िलहाल P1 कर लेते हैं। जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है वो भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, उसका भी, रॉकेट का भी कोई ना कोई मैस है, इसे मैं सपोज कर लें P2 कह लेती हूँ। अब अगर फाइनल मोमेंटम देखूँ PF, तो वो P1 प्लस P2 को मिला के बनेगा। P1 कितना है mv और P2 कितना है, वो भी mv। लेकिन एक बात आपने नोट नहीं की, एक का एरो नीचे है और एक का ऊपर है, तो एक को मैं माइनस नहीं लिख लूँ, तो देखें ये हो जाएगा mv माइनस mv और ये कैंसिल होके ज़ीरो। इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो, इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो। तो फिर मैं कह सकती हूँ बिफोर और आफ्टर मोमेंटम तो एक जैसा रहा, कंजर्व रहा। तो फिर इसीलिए तो हमने कहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ऐसे ही जी। अब बेटा ये देखिए सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, मैं आपको वर्किंग में लिखती हूँ होगा क्या। इग्निशन प्रोसेस हम देंगे, ये रॉकेट बहुत हाई वेलोसिटी के साथ अपवर्ड मूव करेगा, ऐसे ही है। ड्यू टू ये जो हमारे पास इग्निशन प्रोसेस है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और रॉकेट की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ही है। बेटा इसको थोड़ा सा ना मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। अच्छा देखिए बेटा सारी वही बातें मैंने लिख दी हैं। रॉकेट मूव्स बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैसेस विद वेरी हाई वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ही है ना। मैंने अभी क्या बोला था कि रॉकेट क्या करेगा, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ही है। द रॉकेट गेन मोमेंटम, रॉकेट मोमेंटम गेन करेगा इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस एक्सपेल्ड, जितना ऊपर जाएगा मोमेंटम उतना ही नीचे जाएगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात नहीं आपने बोली, ऐसे ही यही बातें बताइए ना बेटा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है ना बेटा वो ये है MCQs के लिए, ठीक है। सबसे पहले बेटा MCQs बनेगा, आपसे पूछा जाएगा फ्यूल में रखा क्या क्या है, तो आपने कहना फ्यूल सॉलिड में भी ले सकते हैं, लिक्विड में भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग फ्यूल हमारा लिक्विड है। कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं, हाइड्रोजन या फिर आप नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, और ऑक्सीजन तो बेटा मस्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। ये आपने रखनी नहीं है, ये आप रख सकते भी नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए, ठीक है। बर्न रेट ऑफ फ्यूल मतलब फ्यूल जो है किस हिसाब से बर्न हो रहा है, तो देखिए 1 सेकंड में ना 10,000 किलोग्राम का फ्यूल बर्न हो रहा है, इसको बोलते हैं बर्न रेट ऑफ फ्यूल। ये क्योंकि ओवर में टाइम आ गया ना तो इसको बोलते हैं रेट। बर्न रेट ऑफ फ्यूल कितना है, 1 सेकंड में 10,000 किलोग्राम का फ्यूल बर्न हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये, ठीक है। आगे आ जाए मैस ऑफ रॉकेट। रॉकेट का मैस कितना है कि तकरीबन 80% ऑफ मैस जो है ना वो तो सिर्फ फ्यूल ने ही कैरी किया हुआ है। इसका मतलब है जो उसकी अपनी बॉडी स्टील बॉडी है उसका कोई ज़्यादा वेट नहीं है, ज़्यादा मैस नहीं है, है ना। ज़्यादा मैस कितना है, फ्यूल का मैस है, और वो कितना है रॉकेट के अंदर 80% फ्यूल है। और किस हिसाब से ये सारी गैसेस बर्न हो रही हैं तो आपने बताना है 4000 मीटर पर सेकंड से ये सारी गैसेस जो हैं वो बर्न हो रही हैं, या इनकी ये वेलोसिटी, या फिर 4000 को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि किलो की वैल्यू 1000 होती है ना, तो देखो 4 को 1000 से ज़रब दोगे तो वही बन जाएगा 4000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी कर लेने, ठीक है बेटा। आगे आ जाएँ, आगे हमने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। रॉकेट का एक्सेलरेशन हमने निकालना है, हमने कैसे निकालना है। अच्छा बेटा अगर देखें, अगर बोला जाए अगर m जो है वो मैस ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड है, पर सेकंड का मतलब पता है क्या है कि जो m है ना वो है m-t, ये कहना चाह रहा है उसने कहा ये जो m है वो क्या है, मैस इजेक्टेड पर सेकंड, यानी ये फार्मूला बनता है m-t। निकालना क्या है, हमने निकालना है असल में एक्सेलरेशन, ठीक है। असल में ना मेरे पास एक इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, पढ़ा हुआ है।
ये वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। बेटा ये इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था और ये मैंने बड़ा आपको इंपॉर्टेंट करके बताया था। ये अगर नहीं भी आता तो आपने ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। डेल्टा P का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर T। फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है? m डैश v, और इनिशियली तो बेटा हमने पहले बता दिया था वो 0 है, डिवाइडेड बाय t। तो देखिए इक्वेशन क्या बनी? m डैश v ओवर t और ये आ गया f। बेटा ध्यान से देखें, m डैश ओवर t, ये अभी तो बताया ये m के इक्वल है, तो हम इसकी जगह m लिख देते हैं। ये लो जी m v, और ये आ गई आपकी फोर्स। इसे फ़िलहाल इक्वेशन 1 कर दें। बेटा एक फोर्स आपने पहले भी तो पढ़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा हुआ है? F इज इक्वल टू ma पढ़ा हुआ है। इसे इक्वेशन 2 कर लें और कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि देखिए दोनों फोर्सेस हैं तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर ले राइट हैंड साइड के, और ये एक्सेलरेशन निकालना है, तो a इज़ इक्वल टू mv ओवर कैपिटल M। तो लो जी ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा इसमें ना एक छोटी सी बात है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई पूछेगा ना इस छोटे m का यूनिट क्या है, यूनिट, तो आप बोलेंगे ये तो मैस है, और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है। लेकिन बेटा आप यहाँ देखें, ये m तो था, ये तो रेट था असल में, मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड था, तो आपने कहना इसका यूनिट है किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है। क्या यूनिट बताएंगे आप? आपने बताना है इसका यूनिट है किलोग्राम पर सेकंड। ये भी MCQs के तौर पे आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब ये आपने टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉकेट प्रोपल्शन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। और बेटा जब आप वीडियो देख लेते हैं आप कमेंट भी किया करें, आप लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ये आपका अपना चैनल है, आपके लिए बनाया गया, तो आप ही मोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल आइकन भी आप अपना प्रेस कर लें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। ओके ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।